दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन बड़ी तेजी से खिसक रही है। दरअसल अखिलेश यादव की लोकप्रियता जिस तरह दलित व पिछड़ों में बढ़ रही है और खासकर रामजीलाल सुमन के मुद्दे के बाद जिस तरह से जाटो समाज खुलकर अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि कल किस तरह का जनसैलाब उतरा था अखिलेश यादव के समर्थन में आगरा में। और अब से थोड़ी देर पहले बाद या अभी कुछ देर पहले प्रयागराज पहुंच चुके हैं। दरअसल माफ कीजिएगा अखिलेश यादव। वैसे तो वो गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की बेटी की शादी में। श्यामलाल पाल पिछड़े समाज के आते हैं। और देखिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं हर छोटी बड़ी जाति को अब जोड़ रहे हैं, उसको प्रोमिनेंस दे रहे हैं। पिछले साल उन्होंने क्या किया था, लोकसभा चुनाव के समय नरेश उत्तम पटेल जो कुर्मी समाज के बड़े नेता थे उनको चुनाव में उतार दिया, प्रदेश अध्यक्ष थे। और चुनाव के बीच ही श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और उसका फायदा भी मिला क्योंकि बड़ी संख्या में पाल बिरादरी के लोग हैं, इलाहाबाद में हैं और कौशाम्बी में या पूर्वांचल के कई जिलों में। नतीजा ये रहा कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। तो एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बना दिया था। अब फोकस उनका दलितों पर हो गया है। पासी समाज के बड़े नेता के रूप में उभर के आ गए हैं अवधेश पासी जी, जो अयोध्या के सांसद हैं। दूसरी बड़ी दलित की जो सबसे बड़ी जाति है जाटव जाति, जाटव समाज के बड़े नेता के रूप में पिछले भारतीय जनता पार्टी की बेवकूफी की वजह से रामजीलाल सुमन बड़े लोकप्रिय हो गए हैं। और कल अखिलेश यादव ने दो तीन बड़े खुलासे किए, उन पे मैं बाद में बात करूंगा। पहला बताता हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी से दलित पिछड़ों का मोहभंग क्यों हो रहा है। आप समझिए, थोड़ा मैं पीछे ले जाऊंगा। मैं लेके चलता हूं 2012 में। 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 29 सांसद हुआ करते थे। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 से घट के 9 पर आ गई थी। और उस बार भी 29 से 9 पे लाने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी के 36 सांसद उस चुनाव में चुनाव जीते थे। उसके पहले जो विधानसभा और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज घट के 16-17% आ गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगातार गिर रहा है। 2004 में भी रहा, 2009 में भी रहा। 2007 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो है 16-17% के आसपास था। और 2012 में भी ये हाल था। लेकिन जब 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और नरेंद्र मोदी चूंकि ओबीसी जाति से आते हैं और इस चीज को बड़ा प्रचारित किया कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अब इससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित जुड़ गए। एक तो ओबीसी ग्रुप में प्रचारित किया, दूसरा कि मोदी जी का चाय चाय बना, इनके चाय बेचते थे, चाय बेच बेच के आगे बढ़े हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो गरीब तबका है, दलित और पिछड़ा, उसको लगा कि यार हमारे समाज का आदमी है। नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 16% से बढ़कर 48-39% आ गया 2014 में। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। अब 2017 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में। 2016 में अमित शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि फूलपुर से सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और कोशिश ये की कि 2017 के विधानसभा चुनाव में नान यादव ओबीसी को जोड़ा जाए भाजपा के साथ। अब ओबीसी नान यादव ओबीसी समाज को लगा कि यार केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने जम के वोट लिया। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 403 में 325 सीटें जीत गई। लेकिन यहीं पे खेल हो गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया योगी आदित्यनाथ को और केशव मौर्य को झुंझुना पहुंचा दिया, पकड़ा दिया गया उप मुख्यमंत्री को। अच्छा, यहां तक तो ठीक था। उस साल 2017 में केशव मौर्य को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया। 2017 से लेकर 2022 तक चली सरकार। लेकिन 2022 के चुनाव में के बाद जब सरकार बनी तो कोई भी महत्वपूर्ण विभाग पिछड़ों और दलितों को नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जब दोबारा सरकार बनती है योगी के नेतृत्व में 2022 में, तो क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग केशव मौर्य से छीन लिया गया और इनको एक काफी छोटा विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय थमा दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग पे पहले तो 2 साल तक एक ब्राह्मण को बैठा दिया गया, जितेंद्र प्रसाद को। ब्रिजेश पाठक जो ब्राह्मण समाज के आते हैं उनको बना दिया गया क्या? उनको बना दिया गया उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री। देखिए, दो जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं राज्य सरकार में, स्वास्थ्य, उसके अलावा होता है पीडब्ल्यूडी, उसके बाद होता है बिजली और होम, गृह विभाग और नगर विकास। इन पांचों विभागों, महत्वपूर्ण विभागों में कई विभाग तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पास हैं, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद जो उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो चुनाव जीत गए, लोकसभा का मंत्री से इस्तीफा देके चले गए। 2024 से वो विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। जरा गूगल करके उस विभाग के मुख्य प्रमुख सचिव का नाम पढ़ लीजिए आप, अजय चौहान, आपको नाम समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप बाकी सब समझदार हैं। तो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री के पास है, सामान्य प्रशासन जिसमें सारे अधिकारियों का ट्रांसफर होता है वो किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। तो 3 महत्वपूर्ण विभाग खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, जिनके ऊपर जबरदस्त ठाकुरवाद का आरोप लगता है। उसके बाद आते हैं बिजली विभाग में कौन है? एके शर्मा है। नगर विकास एके शर्मा है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग क्या है? ब्रिजेश पाठक के पास है। तो कोई भी महत्वपूर्ण विभाग दलित पिछड़ों को नहीं दिया गया। और जब से भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और आज 2025 तक किसी भी दलित समाज के नेता को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब ये सब चीजें दलित देख रहे हैं। आज तक किसी भी दलित को उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया। पिछड़े समाज में मान लीजिए केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उनका विभाग छोटा कर दिया गया। पहले पीडब्ल्यूडी था, पीडब्ल्यूडी विभाग था तो वो प्रदेश भर में सड़कें बना सकते थे, तमाम काम कर सकते थे। उनका विभाग छोटा कर दिया गया और किसी दलित को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। अब ये सब देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के दलित और पिछड़े देख रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ा संकट हो गया है कि अब 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अभी पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए थे, बड़ी संख्या में भाजपा के दलित पिछड़े सांसद चुनाव हार गए थे, क्योंकि भाजपा के पास पिछले साल लगभग 64 सांसद थे लोकसभा में। 64 में से कई सांसद चुनाव हार गए, सिर्फ 33 ही जीते हैं। बड़ी संख्या में इनके दलित ओबीसी सांसद विधायक हार गए। खासकर इनके 2 बड़े सहयोगी जो इन्होंने दलित और अति पिछड़ों के लिए गठबंधन किया था छोटे छोटे दलों से, संजय निषाद की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद को पहली बार सांसद बनाया अखिलेश यादव ने। 2018 में उपचुनाव में गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया प्रवीण निषाद, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद 2019 में वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद वो वहां से एमपी बन गए। ओम प्रकाश राजभर जो बड़ी संख्या में विधायक जीत के आए थे अखिलेश यादव के साथ, वो अखिलेश यादव गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ जुड़ गए और उनको उम्मीद थी कि उनका बेटा अरविंद राजभर चुनाव जीत जाएगा, लोकसभा पहुंच जाएगा, लेकिन अरविंद राजभर भी चुनाव हार गए घोसी से बुरी तरह से। तो अब ये सब में, और अनुप्रिया पटेल एक अपना दल है, अपना दल के 2 टुकड़े, एक अपना दल कमेरावादी और एक अपना दल का मुख्य जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल, उनके 2 सांसद हुआ करते थे। उनमें 2 में से वो अपनी सीट जब बचा पाई, वो भी बड़ी मुश्किल से 30-35 हजार वोटों से जीती और उनका एक सांसद चुनाव हार गया। और बड़ी संख्या में कुर्मी ने इस बार सपा को वोट दिया था। तो अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि क्यों भाजपा के दलित और पिछड़े विभाग बहुत नाराज हैं। विधायक, आप समझिए कितने दलित पिछड़े विधायक है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के पास 260 के करीब विधायक हैं, जिसमें आप मान के चल सकते हैं कि सवर्ण और सवर्ण, जिसमें 50 के करीब ब्राह्मण है, 40 के करीब राजपूत है, बाकी 8-10 और बिरादरियों के नेता जो सवर्ण बिरादरी के विधायक है। 160 के करीब विधायक जो है वो दलित तो पिछड़ी जातियों से हैं। अब इन 160 में 100 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो मूलतः भाजपा ही नहीं है।
मूलतः भाजपा नहीं, क्योंकि वो पहले सपा में और बसपा में रह चुके हैं और सपा बसपा छोड़कर नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर, और अब देखिए हर आदमी क्या विधायक क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम विधायक बने रहें, उसकी पहले सबसे, उसको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसको यह है कि अपनी सीट बचानी है। तो बड़ी संख्या में विधायकों ने 2017 में सपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिया था, बसपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए ना, दारा सिंह चौहान का नाम बताता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और आपके एक सैनी साहब हुआ करते थे जो उधर हैं, कई राजपूत भी छोड़ के आए थे सपा, कई लोग जो है सपा और बसपा छोड़ के, नंद किशोर नंदी, ब्रजेश पाठक, मैं कितने नाम गिनाऊं, सचान साहब जो हैं, और नरेंद्र गौड़ हैं, कितने नाम मैं मतलब आपको गिनाऊं, जो कि सपा और बसपा छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए थे, जब उनको लगा कि अब हम अपनी विधायकी की सीट बतौर सपा प्रत्याशी के रूप में या बसपा प्रत्याशी के रूप में नहीं बचा सकते हैं, तो धीरे से वो लोग 2017 के पहले भाजपा में शामिल आ गए। अब उनको जमीनी रूप से दिख रहा है कि दलित और पिछड़ा इस वक्त भाजपा से बहुत नाराज है, और वो जा रहा है अखिलेश यादव के पक्ष में, काफी हद तक तो लोकसभा चुनाव में जा चुका था, और जिस तरह से हर ब्लॉक पे, हर मतलब छोटे छोटे कस्बे पे पीडीए कमेटी काम कर रही है, हर बूथ पे 20 यूथ पीडीए के बना दिए हैं अखिलेश यादव ने। अब विधायकों को लग रहा है यार 1.5-2 साल बाद चुनाव है, यार हम तो चुनाव हार जाएंगे, कई सांसद चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण निषाद हार गए, बताइए, 2 बार के विधायक सांसद थे, हार गए चुनाव। मैं कितने लोग का नाम बताऊं, ये आपके मोहनलालगंज लोकसभा में यहाँ भाजपा के सांसद हुआ करते तो हार गए समाजवादी पार्टी से, सीट सुरक्षित थी। बाराबंकी में भाजपा हार गई थी, 2 बार से उसके सांसद हुआ करते थे। तो कई जगह देखिए लगातार, और रायबरेली ये लोग प्रतापगढ़ हार गए, ये लोग कौशाम्बी हार गए, कौशाम्बी में सोनकर साहब हुआ करते थे, वो हार गए चुनाव। तो इस तरह से दलित पिछड़े बड़ी संख्या में पहले ही हार चुके थे। तो अब उन लोगों को लग रहा है कि भैया हमारा और संगठन और सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद अभी तक मिला नहीं है, तब वो लोग धीरे, अच्छा इसमें से कई बड़े नेता जो है अब सीधे अखिलेश यादव पे आक्रमण नहीं कर रहे, सीधे आक्रमण नहीं कर रहे हैं। देखिए भाजपा के को कवर करने वाले एक बड़े पत्रकार है मनोज श्रीवास्तव, उन्होंने कल खुद लिखा था फेसबुक पोस्ट पे, जिसका जिक्र मैंने, जिसपे मैंने सुबह वीडियो बनाया था, कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर ब्राह्मणों को तो बहुत महत्वपूर्ण पद मिले हुए हैं, और योगी सरकार में ठाकुर साहब लोगों को बहुत महत्वपूर्ण पद मिले हुए हैं, तो ब्राह्मण ठाकुर तो संतुष्ट है, लेकिन दलित पिछड़े जिनके बलबूते पे सरकार बनी थी, उनको अभी तक कुछ विशेष मिला नहीं है। और जो जमीनी खबरें आ रही हैं, और जिस तरह से पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है, करनी सेना ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, और उससे जिस तरह से दलित खासकर पिछड़े एकजुट हुए हैं, और जिस तरह से अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें कल मनोज श्रीवास्तव ने खुद लिखा कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2027 के चुनाव के पहले में पार्टी को छोड़ सकते हैं। वैसे जब 160 विधायक इनके पास दलित पिछड़े हैं, जिसमें से 70-80% विधायक ऐसे हैं जो कि मूलतः सपाई या बसपाई है, वो मूलतः भाजपाई है ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप निकट भविष्य में देख सकते हैं कि इस बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि हर आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसको अपनी विधायकी बचानी है, तो वो उस दल में जाना पसंद करेगा जहां से टिकट मिलने पर उसको चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसलिए इन नेताओं ने अब खुलकर अखिलेश यादव पर आक्रमण करना बंद कर दिया है, खुलकर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। अब आप ये समझिए कि राजनीति कितनी तेजी से करवट लेती है, इसको इस तरह से समझिए। ब्रजभूषण शरण सिंह कई बार के सांसद हैं, गोंडा करनैलगंज के, एक बार वो सपा से भी सांसद रहे, लेकिन ज्यादातर वो भाजपा के साथी रहे।
अब उनका एक पॉडकास्ट का एक वीडियो बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे थे कि जब विपक्ष की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे या मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो विधायकों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी और विपक्षी दल के विधायक और सांसदों का भी काम बड़े आराम से हो जाता था और उनकी एक सामाजिक हैसियत हुआ करती थी। और अब स्थिति ये हो गई कि विधायकों, आजकल के जो विधायक हैं, उनकी हैसियत ये हो गई है, उन्होंने, अब भाई आजकल सरकार कौन है, अखिलेश यादव के बाद तो योगी जी की आई है। वो कह रहे हैं कि अब के विधायक तो डीएम का पैर छू रहे हैं। जो सबसे बड़ा ये है कि एक तो जातिवाद का जबरदस्त आरोप योगी जी पे लग रहा है, दूसरा विधायकों की चल नहीं रही है। आप याद करिए, नंद किशोर गुर्जर जो गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार जीत रहे हैं और 1990 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एबीपी वगैरह से हो क्या है। वो उन्होंने पिछले कई महीनों से गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उनकी पुलिस से हाथापाई हो जाती है, उनका कुर्ता फट जाता है। वो राम कथा कराने के लिए एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसमें विवाद हो गया था। कई दिन तक वो फटा कुर्ता पाजामा पहन के नंगे पांव घूमते रहे। अब जब हालात बिगड़े हैं तो सुनने में आया है कि दिल्ली के आदेश पर के गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है। और नंद किशोर गुर्जर ने तो एक साक्षात्कार में कह दिया था कि जो व्यवहार उनके साथ योगी सरकार में, वो ऐसा व्यवहार तो उनको विपक्ष की सरकार में भी नहीं हुआ था, जितना अपमानित उनको पुलिस ने किया। उन्होंने कहा, मैं तो इतने साल से राजनीति कर रहा हूं, कभी अखिलेश यादव की सरकार या मायावती की सरकार मेरी इतनी प्रताड़ना नहीं हुई जितना मैं अपनी सरकार में प्रताड़ित हुआ हूं। आप देखिए, याद करिए, किस्सा याद कीजिए। लखीमपुर खीरी के एक भाजपा के ओबीसी विधायक है योगेश वर्मा, उनको एक बाबू साहब ने थप्पड़ मार दिया था और ये रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा, जिस तरह से अतीक अशरफ को ऑन कैमरे पर आपने देखा था गोली मारी गई थी, उसी तरह से योगेश वर्मा थप्पड़ कांड गूगल पे सर्च कीजिए, तुरंत वीडियो दिख जाएगा। आलम यह है, चूंकि थप्पड़ मारने वाला ठाकुर था, 6-7 दिन तक उस पर एफआईआर ही नहीं हुई। बाद में जब बड़ी संख्या में दलित ओबीसी विधायक पहुंच गए विधानसभा अध्यक्ष के पास, तब सतीश महाना जी के हाथ पांव फूल गए, तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को फोन किया। फिर मुख्यमंत्री जी ने योगेश वर्मा को मिलने बुलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर भी ऐसी दर्ज होती है कि वो जो थप्पड़ मारने वाला होता है तुरंत उसको जमानत मिल जाती है। आप दीनानाथ भास्कर का बयान सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के भदोही के विधायक हैं। और मैं बता दूं, ये दीनानाथ भास्कर जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर बसपा के कैंडिडेट के रूप में पहली बार विधायक बने थे। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान सुन लीजिए। 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आरोप लगाया था कि योगी सरकार के कुछ जाति विशेष के, मतलब जो अधिकारी हैं साहब जिन पर आरोप लगा था, वो एक जाति विशेष के हैं। उन्होंने आशीष जी के खिलाफ खबरें छपवाई थी मीडिया में। उन्होंने यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस पर आरोप लगाया था कि ये मेरी जान भी ले सकते हैं। तो तमाम असंतोष हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया और ओबीसी और दलितों को लगा, ये महसूस हुआ कि अभी भी हमारी खुद की और हमारे बिरादरी के लोगों की अपेक्षा हो रही है, तो अब वो लोग बड़ी जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकारते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए आपको जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।